बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 के यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.4 और उसके क्वेश्चन 1 to 6 तक जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमने जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है बाय द डिवीज़न मेथड है, तो इसको हमने करना वैसे ही जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज की थी। जी प्यारे बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज है 5.4 और इसमें हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है जैसे हमने पहले पिछली एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट्स फाइंड किए हैं। तो यहाँ पर मोस्टली जो है वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, तो आपने भी उसी तरह यूज़ करना है। अगर आपको बहुत मसला पेश आ रहा है कि नहीं आपको समझ आ रही उसकी, तो आप बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहते हैं द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ 73.96 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड। कहते हैं कि एक स्क्वायर है, उसका एरिया दिया हुआ है 73.96, तो उसकी एक जो लंबाई है वो मालूम करें। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने जो है वो एक्सरसाइज 5.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। सबसे पहले क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो हमें इनकी स्टेटमेंट लाजमी बनानी पड़ेगी, तो आपने जस्ट इसको सॉल्व नहीं करना, आपने बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखी है तो आपने ये लाजमी स्टेटमेंट बनानी है। जैसे उन्होंने हमें सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन किया था कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर वो कितना था 73.96, ठीक है। तो आपने भी ये लाइन एज इट इज़ लिखनी है कि स्क्वायर का एरिया कितना दिया है 73.96 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपने इसका जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ये आपने लाजमी मेंशन करना होता है। मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर, यानी कि जो भी यूनिट हो वो आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उन्होंने हमें कहा था कि लेंथ ऑफ साइड, यानी कि हमने इसके एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है स्क्वायर की। तो बाय द डिवीजन मेथड ही हमने इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने लिखना है 73.96, उसके बाद आपने इसकी पेयरिंग करनी है, यानी कि एक पेयर हो गया 96 का और सेकंड पेयर हो गया ये 73 का। अब हमने इसको जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करना है कि सबसे पहला पेयर हमारे पास है 73, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको लेकर चलना है। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जो डिवाइड करने वाला और जो आंसर है वो दोनों सेम होने चाहिए, तो किसी दो नंबर्स को ऐसे हमने मल्टीप्लाई करना है कि 73 या इसके करीब करीब आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 8 से किया है, 8 8 ज़ा 64, क्योंकि इसे 9 लेंगे तो वो बड़ा आ जाता है और अगर 8 से हम छोटा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा छोटा आ जाता है, लिहाजा मैंने 8 से किया है। तो 8 8 ज़ा कितना हो गया 64, ठीक है। 73 में से 64 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 9। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर था वो क्या है 96 है, तो ये 96 पूरे का पूरा पेयर नीचे शिफ्ट होके ये कंप्लीट स्टेटमेंट बन जाएगी 996, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते होते थे कि ये जो डिवाइजर है और साथ में हमारा क्वेश्चन है, यानी कि आंसर और डिवाइड करने वाला, इन दोनों को प्लस कर लेते थे। 8 और 8 को प्लस किया तो आ गया 16। अब 16 के साथ हमने किसी ऐसे नंबर को मैच करना है कि ये 996 बन जाए, तो मैंने इसको 6 के साथ किया तो ये बन गया 166 और मल्टीप्लाई भी मैंने कर दिया 6, तो वही 6 उधर भी और इधर 16 के साथ भी, तो मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 996, यानी ये कम्प्लीटली डिवाइड होके आंसर कितना बन गया हमारे पास 8.6। तो अगर ये पॉइंट की समझ नहीं लगी कि पॉइंट कैसे लगाना है, तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि जितने पेयर्स के बाद पॉइंट लगा हो आंसर में उतने डिजिट छोड़ देने हैं। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि एक पेयर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने एक डिजिट यानी कि 6 को छोड़ के नेक्स्ट हमने दरमियान में जो है इनके लगा देना है डेसिमल, तो ये आंसर आ जाएगा 8.6, ठीक है। अब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तो हमें इसकी लेंथ मिल गई, वो कितनी है 8.6, तो लिहाजा लाजमी आपने ये लाइन लिखनी है, सो द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर विल बी 8.6 मीटर, ठीक है। ये लाइन आपका आंसर है। ये चीज़ उन्होंने हमसे पूछी है कि आप बताइए कि उसकी लेंथ कितनी है, तो फिर हमने उसको बता दिया कि द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर विल बी 8.6 मीटर, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके कार के मुताबिक हमारे बाकी क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 324 सोल्जर्स क्यूड अप सच दैट द नंबर ऑफ क्यूज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच क्यू, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूज। कहते हैं कि 324 सिपाही हैं, तो आपने इस तरह उनकी लाइन बनानी है कि जितनी रोज़ हों, जितनी कितारें हों, उतने ही उसमें सिपाही हों। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूज़, हमने उन कितारों की तादाद मालूम करनी है कि वो कितनी होंगी।
जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमने इसकी भी स्टेटमेंट पहले बनानी है। हम इसको लिखेंगे सोल्जर्स आर, यानी कि टोटल सिपाही कितने थे, कितने सोल्जर्स थे। तो हमने लिख लिया 324 और हमने फाइंड क्या करना है इसमें, नंबर ऑफ़ क्यूज़ यानी कि कितारों की तादाद मालूम करनी है कि कितनी कितारें यानी कितनी लाइनें जो हैं वो बनेंगी। ठीक है, हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो है 324, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि 324 है। अब हमने इसकी पेयरिंग करनी है। एक पेयर हो गया 24 का और जो सिंगल नंबर बचा वो क्या था 3। अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। हम इसको ये नहीं कर सकते 3 1 ज़ा 3, क्योंकि इधर 3 आ गया लेकिन उधर जो है वो 1 आ गया, तो ये बात गलत हो जाएगी। लिहाजा हमने इन दोनों नंबर्स को सेम रखना होता है। लिहाजा इसको हम 1 से करेंगे। 1 1 ज़ा 1, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया। ऊपर से नीचे हमारे पास जो है वो क्या शिफ्ट हो जाएगा पेयर 24 का, तो ये स्टेटमेंट बन गई 224। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि इस 1 और 1 इन दोनों को हमने प्लस कर देना है, तो ये बन जाएगा 2। 2 का हमने 8 के साथ करना है, तो ये बन जाएगा 28 और 8 के साथ ही मल्टीप्लाई, यानी कि 8 इधर भी और ऊपर आंसर भी। तो 28 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 224, यानी कि ये कम्प्लीटली डिवाइड होकर 18 आ गया। इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ़ क्यूज़ आर 18, यानी कि 18 रोज़ बनेंगे और उसमें 18 ही जो हैं सोल्जर्स जो है वो पाए जाते होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो गया। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कहते हैं कि बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी 275 बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं कि कौन सा ऐसा छोटे से छोटा नंबर होगा जिसको 275 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं जिसमें कहा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए किस नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तब आपने डायरेक्ट इसको बाय द डिवीजन मेथड नहीं बल्कि फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, कि सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद हमने पेयरिंग करनी है। जब ऐसा नंबर के जिसका पेयर ना बन रहा होगा वो हमारे पास गिवन आंसर होगा। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है इसका कि उन्होंने हमें सबसे पहले जो नंबर दिया था वो क्या था। हमने स्टेटमेंट बनानी है नंबर इज़ 275, तो हमारे पास नंबर था 275। अब हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हासिल हो। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब इस किस्म के क्वेश्चन आ जाएँ जिसमें हमें पूछा गया हो कि मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर आए या डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर आए, तब हमने डिवीजन मेथड से नहीं बल्कि बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो 275 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 275 और इसके जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं इनके 5 5 और 11, तो हम यहाँ पे उसको लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 11। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 5 और ये वाले 5 है, ये दोनों 5 जो हैं ये क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। तो हम इसको नीचे सिंपली लिख सकते हैं जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने लिखा था 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय। अब 11 ये एक ऐसा नंबर है आपको नज़र आ रहा है जिसका कोई पेयर नहीं है, लिहाजा हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि हैव नो पेयर, यानी कि इसका कोई नंबर नहीं है। वो क्या है नंबर हमारे पास 11, तो आपका आंसर यही 11 होगा जिसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा। लिहाजा आप नीचे लाइन लिखेंगे कि 275 विल बी मल्टीप्लाई बाय 11 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि इस 275 को अगर इस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आए आपने सबसे पहले उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर उसके आपने फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं और वो नंबर जिसका कोई पेयर ना हो, जो अकेला हो, वो आपका क्या होगा, गिवन आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं कि बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 648 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं कि 648 नंबर है उसको किसके साथ डिवाइड करें कि हमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। इसमें भी सबसे पहले हमने जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, पेयरिंग करनी है और फिर हमने जो सिंगल नंबर बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसकी स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि जो गिवन नंबर था हमारे पास वो क्या है 648, तो हमें कोई नंबर चाहिए जिससे हम परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड कर सकें। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 648 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। आपने ऐसे ही स्मॉल नंबर से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करनी है। आपने डायरेक्ट बड़े नंबर से 8 से या 16 से या इस तरह 4 से इस तरह बिल्कुल भी नहीं आपने करना, स्मॉल नंबर से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। उसके बाद आपने जो नंबर्स के पेयर बन रहे होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने तमाम फैक्टर्स को लिखा, उसके बाद मैंने इनके जो है वो पेयर्स बना दिए। तो आपको नज़र आ रहा है एक पेयर ये इन 2s का हो गया, उसके बाद ये 3 का हो गया और यहाँ पे भी 3 का, यानी कि 3 चीज़ों का तो पेयर बन गया। लेकिन ये दरमियान वाला जो 2 है ये सिंपली हमारे पास अकेला रह गया, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसके पास इसका कोई अपना पेयर नहीं है। लिहाजा जिसका पेयर ना हो वो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन में आंसर होगा। तो हम लाजमी ये नीचे लाइन लिखेंगे कि 648 विल बी डिवाइडेड बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जब भी हमारे पास इस किस्म के क्वेश्चन आए तो जो विदाउट पेयर नंबर होगा उसको
हम कहेंगे ये हमारा आंसर है। अगर वो डिवाइड में कहें तो हम कहेंगे विल बी डिवाइडेड, और अगर वो मल्टीप्लाई में कहेंगे तो फिर हमने कहना है कि विल बी मल्टीप्लाई। तो इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने इसी तरह बाकी जो नेक्स्ट आगे दो क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, वो भी आपने इसी तरह जो है वो बाय स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। अगर आपको डिवीजन मेथड मुश्किल लग रहा है तो आपने बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। अगर कोई भी मसला पेश आता है, आपको समझ नहीं लगती, तो आपने व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।